शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपके घर में सब नेगेटिव ही है और आपको ये सब बातें पसंद नहीं है। किसी रूप में सबको मेरी गलती ही नजर आती है। वो लोग मुझे पागल कहते हैं और सब कुछ ऐसा बुरा बुरा बोलते रहते हैं। मेरे सोने का भी एक अलग कमरा है जिसमें बेड ही पर ही जगह है, नीचे कोई जगह नहीं है। तो मैं बेडरूम में ही बैठकर योग करती हूँ और गर्मी होती तो छत पर जाती हूँ। तो इस बरसात में यही एक ऑप्शन में मेरे पास है, मैं क्या करूँ? उत्तर है, देखो, ज्ञान में माताओं में बहुत कम है जिसके पति भी ज्ञान में चलते हैं। मोस्ट माताएं ही है और हर एक के घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इसके लिए हमने युक्तियां बहुत बताई है कि कैसे करना है। नेगेटिव होगा, जो कुछ हमारे साथ होता है वो हमारे ही पिछले कर्म का हिसाब किताब है और उसमें से कैसे निकलना उसके लिए परखने की शक्ति भी चाहिए। तो आप अगले ही प्रश्न में हमने समझाया, ये सब बातों को अच्छी रीति समझकर पुरुषार्थ करो, अपनी अवस्था बनाओ। बाकी आपने कहा कि आपको एक ही कमरे में अलग सोने का मिला है, तो क्या आप अपने पति के साथ नहीं रहते हो? क्या वो वही आपके घर में कौन कौन है? क्या सभी साथ में रहते हो और अकेले हो जिससे आप बेड पर बैठकर योग कर सकते हो? बाकी अगर कोई जगह ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बेड पर भी बैठ के कर सकते हैं और हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना है। बस आपको एक ही काम करना है, ये जो भी आपके साथ हो रहा है उसका चिंतन बंद करना है और योग के प्रयोग की जो भी मैंने विधि बताई है घर के वाइब्रेशंस की, वो करना है। पति को भी देना है, हर एक के साथ क्षमा याचना करनी है। ये जो भी विधि मैंने बताई है वो सब करनी है और अपने को शक्तिशाली बनाएंगे, अच्छे वाइब्रेशंस देंगे तो सभी सहयोग देना शुरू कर जाएंगे। घर स्वर्ग बन जाएगा। आप ही अपने विचारों से नर्क बना रही हो। इसीलिए ये बातों को अच्छी रीति समझ, रोज सकाश दो, योग में पक्का बनो। दूसरा यह आपने पूछा कि आप अगर बेड पर करें तो कोई प्रॉब्लम? देखो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वहाँ नींद के वाइब्रेशंस है। अगर दूसरा कोई नहीं सोता है तो नींद के वाइब्रेशंस भी कम है,
लेकिन आपके पति आपके साथ है या बच्चे हैं तो वो सोते हैं तो थोड़ा डिस्टर्ब होता है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई जगह पे ऐसा होता है, एक ही रूम होती है, तो आप अपने घर की बातों को चेक करो और उस अनुसार योग में पक्का बनो। और आपको जो चाहिए, कैसा घर चाहिए, क्या चाहिए, एक लिस्ट बनाकर सारा दिन यही बातें सोचना शुरू करो। दुनियावी बातों से बाहर आओ पहले, माना उसको भूलो, तभी ये परिवर्तन होंगे, नहीं तो और ही आप पाप कर्म बनाएंगे। और ये पाप और पुण्य का तो जो ज्ञान में है उसको ही पता है, अज्ञानी को तो ये सब पता ही नहीं है सूक्ष्म। इसीलिए हमें पक्का होकर सबको सकाश देकर सहयोग प्राप्त करना है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, ज्ञान से जीवन मुक्ति और एवर वेल्दी बनते और विज्ञान अथवा योग से एवर हेल्दी बनते हैं, ये समझना है। उत्तर है, ज्ञान से जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग, जहाँ जीवन है लेकिन कर्म बंधनों से मुक्त है। जैसे दुनिया में भी जो अच्छी रीति पढ़ता है उसको बहुत अच्छी जॉब मिलती है और अच्छी रीति जीवन बिता सकता है, रिस्पेक्ट मिलता है, सब कुछ उसको प्राप्त होता है। ऐसे ही जब हम ये आत्मज्ञान की पढ़ाई अच्छी रीति करते हैं, क्योंकि ये सब पढ़ाई है, मुरली सुनना, मंथन करना, ये सब पढ़ाई है, तो जितना हम अच्छी रीति पढ़ेंगे तो हमारा पद भी ऊंचा जाएगा और हर प्रकार का सुख पहले से ही प्राप्त होगा। इसीलिए एवर वेल्दी कहा जाता है। और अब अगर ज्ञान है तो योग लगेगा, और योग लगेगा तब ज्ञान के राज मंथन में जाके समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए योग से क्या, विज्ञान अर्थात योग, योग माना ज्ञान की गहराई, सूक्ष्म ज्ञान। तो योग जब हम लगाते हैं तो हमारे जो संचित कर्म हैं वो भस्म होते हैं, और जितना हमारे संचित कर्म भस्म होते हैं उतने हम हेल्दी बनते जाते हैं, माना हेल्थ मिलती है। तो योग से विकर्म विनाश होने के कारण हम रोग मुक्त होते हैं और ज्ञान से हमारा जीवन एकदम सुंदर बनता है। इसीलिए एवर हेल्दी वेल्दी बन जाते हैं और एवर हैप्पी भी रहते हैं। तो इसीलिए जरूरी है दोनों का बैलेंस करना। तब तीसरा आता है दिव्य गुणों की धारणा, ये नेचुरल हो जाएगी। और फिर लास्ट में सेवा, निस्वार्थ सेवा करेंगे। तो ये एक दूसरे से सब जुड़ा है। शिव बाबा ने आके जो कुछ धारणाएं बताई, वो सभी धारणाएं, सब्जेक्ट, सब कुछ जरूरी है, और जो जितना करता है उस अनुसार ही पद प्राप्त होता है। इसीलिए जब तक हम ज्ञान को समझते नहीं, सिर्फ सुनना पढ़ना, इससे कुछ नहीं होता, बहुत समय लगता, क्योंकि 100 अरब सेल्स बदलने हैं और 100 बिलियन न्यूरॉन बदलने हैं। और अगर हमारे मन पर कंट्रोल नहीं होता तो नए भी हमारा नेगेटिव लेयर्स बनते जाते हैं। इसीलिए हम कितनी धारणाएं करते हैं और कितना ज्ञान को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो दुनिया में सब सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन पिछला 3 सुनकर समझना, पॉइंट लिखना, समझकर फिर इसको धारण करना बुद्धि में और प्रैक्टिकल जीवन में स्वरूप में लाना, स्वरूप में आए तभी संस्कार परिवर्तन होते हैं। तो पिछला 3 कोई नहीं करते, सारा दिन कोई ना कोई क्लास सुनते रहते हैं, फिर भी याद कुछ नहीं रहेगा, कोई प्रगति नहीं होती। इसीलिए अगर हम उसको समझेंगे तब हम, हमारे अंदर भी जो बुद्धि का ताला है वो खुलेगा
और हम इस ज्ञान को अच्छी रीति समझकर प्रैक्टिकल कर सकेंगे। और ये सब करने से ही ये भगवान पर निश्चय भी बढ़ेगा। फिर वो जो कहेगा वो हम करेंगे। ठीक है। ओम शांति। आएंगे घुटना, कॉमन प्रॉब्लम तो घुटने में दर्द, कमर में दर्द और मोटापा, तीनों का समाधान एक साथ। तो 10 मिनट बैक चलने की आदत ऐसे डालें, ऐसे चलने से 10 मिनट बैक चलेंगे तो इससे घुटने का दर्द, कमर का दर्द दोनों ठीक होगा। आगे आगे चलते हैं तो लिगामेंट, यहाँ दोनों ओर लिगामेंट होता है, लिगामेंट खराब हो जाता है तो इससे लुब्रिकेटिंग नहीं होता, ग्लिसरीन नहीं निकलता, तो दोनों कार्टिकल आपस में लॉक हो जाते हैं। लॉक होने के कारण से घिसने लग जाते हैं, कार्टिकल दोनों लॉक होने से घिसने लग जाते हैं। जब बैक चलेंगे तो लिगामेंट एक्टिव होगा और अंदर से जो डिजनरेशन हो रहा है वापस रीजनरेशन होगा, जो गैप हुआ है भर जाएगा और घुटने का दर्द ठीक होगा। ऐसे ही पीछे पीठ में L4 L5 में गैप हो जाता है, आगे आगे चलते रहते, इस पे आगे झुकते हैं, आगे आगे चलते रहते हैं और तकिया लगा के सोते हैं, जिससे पीछे मनके में गैप हो जाता है, फिर उसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है। जैसे बैक चलेंगे, बैक चलने से ये प्रॉब्लम दूर होगी घुटने की और बैक पेन की प्रॉब्लम, और मोटापा भी इससे कम होता है। जैसे भी बढ़ा हुआ मोटापा हो, गर्म पानी दिन भर घूट घूट के पिए और 10 मिनट डेली बैक चलने की आदत डालें। इससे मोटापा भी घटेगा, घुटने की दर्द की समस्या घटेगी और बैक पेन की भी समस्या घटेगी, तीनों एक साथ होगा। ज़्यादा कमर भाई भी हुआ हो, 46 का हुआ हो, उसको 36 करने के लिए एक कटी मरकट आसन आता है, वो आपको बताने जा रहे हैं। उसको 30 से 40 बार 50 बार प्रतिदिन करने से, जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं इस तरीके से, ये कमर को निचोड़ करके जो कमर कमरा का रूप ले रहा है वो कमर स्लिम ड्रिम हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे लेट गए और दोनों हाथों को ऐसे साइड में कर लिया, दोनों पैर को ऐसे मोड़ लिया, पैरों को मोड़ के ऐसे दाएं बाएं जमीन को ट्विस्ट किए ऐसे। ये कटी मरकट आसन 40 से 50 बार 100 बार तक इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इसको करने मात्र से कमर का दर्द ठीक होगा, तुरंत आराम मिलेगा और जो कमर कमरा का रूप ले रहा है वो स्लिम ड्रिम हो जाएगा। बैक चलें, घुटना ठीक होगा, बैक चलें, कमर दर्द ठीक होगा, बैक चलेंगे तो वेट घटेगा। 10 मिनट का प्रतिदिन अभ्यास करें, कमर का दर्द, घुटने के दर्द और मोटापा से छुटकारा पाएं।